मेजर आदिल राजा, कभी पाकिस्तानी सेना की शान, एक ऐसा नाम जो अनुशासन, बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता था। आज वही आदिल राजा उसी प्रतिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जिनकी वर्दी कभी गर्व का कारण थी। 2 दशकों तक सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने उस स्याह सच को उजागर किया जिसे सेना और आईएसआई राष्ट्रीय हित के नाम पर छिपाते रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह सत्ता के गलियारों में साजिशें रची जाती हैं और आम जनता को अंधेरे में रखा जाता है। आदिल राजा ने देखा कि सेना के आला अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने पद का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। देश की राजनीति और न्यायपालिका को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। यह देखकर उन्होंने वर्दी छोड़ दी और व्हिसल ब्लोअर बनने का जोखिम उठाया। यह फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था अपने पुराने साथियों, पहचान और सुरक्षा को अलविदा कहना। आज वह ब्रिटेन में निर्वासन में है, लेकिन उनकी आवाज पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में गूंज रही है। वह अपने देश से दूर हैं, पर उनका दिल और संघर्ष पाकिस्तान के लिए ही धड़ ठकता है। वह इमरान खान के समर्थक हैं और मानते हैं कि मौजूदा सैन्य नेतृत्व देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। उनका मानना है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए सेना का दखल खत्म होना चाहिए। अपने YouTube चैनल और सोशल मीडिया के जरिए आदिल राजा सेना के छिपे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। वह लगातार नए खुलासे करते हैं, जिससे आम लोग सच्चाई जान सकें। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के विद्रोह की नहीं, बल्कि एक पूरे तंत्र के खिलाफ लड़ाई की है, जिसमें सत्ता, डर और साजिशें शामिल हैं। आदिल राजा की हिम्मत ने कई और लोगों को भी बोलने का साहस दिया है और अब कई युवा भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन यह भी दिखाया है कि सच बोलने की कीमत कितनी भारी होती है। धमकियां, मानसिक दबाव और अपनों से दूरी। उनकी यात्रा वर्दी से शुरू होकर विद्रोह तक पहुंची है और हर पड़ाव पाकिस्तानी सेना के उस चेहरे को बेनकाब करता है जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती है। आदिल राजा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव के लिए एक आवाज भी काफी हो सकती है। आदिल राजा ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के भीतर चल रहे अनैतिक और अवैध कारनामों को उजागर किया। उन्होंने निडर होकर उन गुप्त गतिविधियों का पर्दाफाश किया जिनके बारे में आम जनता को शायद ही कभी पता चलता है। राजा के खुलासों ने पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि उन्होंने उन सच्चाइयों को सामने लाया जिन्हें दशकों से छुपाया जा रहा था। उनके सबसे सनसनीखेज दावों में था कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी अभिनेत्रियों और मॉडलों का इस्तेमाल हनी ट्रैप के रूप में करते हैं, ताकि राजनेताओं और जजों को ब्लैकमेल किया जा सके। यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें पाकिस्तानी समाज के सबसे ताकतवर लोगों को फंसाया जाता था ताकि वे सेना के इशारों पर काम करें। इन हनी ट्रैप्स के जरिए सेना ने अपने विरोधियों को कमजोर किया और अपने हितों को साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जनरल असीम मुनीर के इशारे पर किया गया फॉल्स फ्लैग ऑन ऑपरेशन था, ताकि सेना अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सके। इस तरह के ऑपरेशनों के जरिए सेना ने न केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि देश के भीतर डर और अस्थिरता भी फैलाई। राजा ने बताया कि सेना और आईएसआई न्यायपालिका और राजनीति में गहराई से हस्तक्षेप करते हैं। वे जजों और राजनेताओं पर दबाव बनाते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है और आम जनता की आवाज दब जाती है। ब्रिगेडियर राशिद नासिर जैसे अधिकारी जजों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों को तोड़ते जोड़ते हैं। सेना के ये अधिकारी पर्दे के पीछे रहकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं और देश की राजनीति को अपनी मर्जी से चलाते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान में कोई भी चुनाव तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक सेना का हस्तक्षेप खत्म नहीं होता। चुनावी प्रक्रिया में सेना की दखलंदाजी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इन खुलासों ने आदिल राजा को पाकिस्तानी प्रतिष्ठान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अब वे सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुके हैं और उनके समर्थक उन्हें सच्चाई का योद्धा मानते हैं। अब वे सिर्फ एक सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं, बल्कि सेना पर सवाल उठाने वाले एक साहसी व्हिसल ब्लोअर हैं। उन्होंने अपने करियर और सुरक्षा की परवाह किए बिना देश के हित में
सच्चाई सामने लाने का जोखिम उठाया। रावलपिंडी के इन रहस्यों ने सेना के नैतिक पतन को उजागर किया और दिखाया कि यह संस्था देश की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि खुद एक बड़ी समस्या है। आदिल राजा के खुलासों ने पाकिस्तानी समाज को झकझोर दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेना का यह वर्चस्व कभी खत्म होगा। आदिल राजा के खुलासों से घबराकर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें चुप कराने के लिए ब्रिटेन के कानूनी तंत्र का सहारा लिया। ब्रिगेडियर राशिद नासिर ने लंदन में उनके खिलाफ मानहानि का SLAPP मुकदमा दायर किया। SLAPP मुकदमों का मकसद आलोचक को महंगे और लंबे कानूनी झमेलों में फंसाकर चुप कराना होता है, न कि सच साबित करना। मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2025 में शुरू हुई। सेना का मकसद था आदिल राजा को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ना और बाकी आलोचकों को डराना। आदिल राजा ने इस मुकदमे को सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने का मौका बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सेना प्रमुख और ISI प्रमुख का हाथ है। यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की भी परीक्षा बन गया है। SLAPP मुकदमा सिर्फ एक मोर्चा था। सेना ने राजा के परिवार और गवाहों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब सेना आदिल राजा को सीधे चुप नहीं करा सकी, तो उसने उनके परिवार को निशाना बनाया। राजा ब्रिटेन में सुरक्षित थे, लेकिन उनका परिवार पाकिस्तान में था। सबसे पहले उनकी बूढ़ी मां का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। यह मानसिक प्रताड़ना थी। राजा के चाचा और अन्य रिश्तेदारों के पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिए गए, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और व्यवसायों को बाधित किया गया। सेना का मकसद था कि आदिल राजा से जुदा हर व्यक्ति पीड़ा महसूस करे, ताकि कोई और भविष्य में बोलने की हिम्मत न करे। आदिल राजा ने सेना प्रमुख और ISI प्रमुख को इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह घटनाक्रम दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना अपने आलोचकों से निपटने के लिए किसी भी नैतिक सीमा को लांघ सकती है। पाकिस्तानी सेना की बदले की कार्रवाई पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही। सेना ने अपने आलोचकों और विरोधियों को चुप कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आदिल राजा के सबसे अहम गवाह शहजाद अकबर, जो इमरान खान सरकार में सलाहकार रह चुके हैं, पर ब्रिटेन में तेजाबी हमला किया गया। शहजाद अकबर लंदन में रहकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गवाही देने की तैयारी कर रहे थे। यह हमला गवाही से ठीक पहले हुआ, जिससे शहजाद अकबर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए घंटों तक इलाज किया। इस हमले का मकसद था गवाहों में डर पैदा करना, ताकि कोई भी आगे आकर सच बोलने की हिम्मत न कर सके। अदालत में मौजूद अन्य गवाह भी इस घटना के बाद डरे और सहमे हुए नजर आए। आदिल राजा ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे ISI का हाथ है, ताकि कोई भी उनके पक्ष में गवाही देने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय पर हमला है। यह घटना ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहली बार किसी विदेशी ताकत ने ब्रिटेन की धरती पर इस तरह की हिंसा की थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। इस हमले ने आदिल राजा के दावों को और मजबूत कर दिया कि पाकिस्तानी सेना अपने आलोचकों को दुनिया में कहीं भी निशाना बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटना की कड़ी निंदा हुई। इसके बावजूद आदिल राजा ने पीछे हटने से इनकार किया और अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि डर और धमकियों से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आदिल राजा ने सेना की युद्ध क्षमताओं की पोल भी खोली। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारत पर 840 मिसाइलें दागी। हैरानी की बात यह थी कि एक भी मिसाइल अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाई। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि यह हमला उसकी ताकत दिखाएगा, लेकिन यह राष्ट्रीय शर्मिंदगी में बदल गया। भारत के सुरक्षा सलाहकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दी कि वे पाकिस्तानी हमलों से भारत में कोई नुकसान दिखा दें। इस विफलता ने पाकिस्तानी सेना की मिसाइल तकनीक और ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आदिल राजा ने बताया कि सेना का बजट भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अय्याशी में जाता है, हथियारों के रखरखाव पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों की विफलता के साथ साथ उनकी चीनी वायु रक्षा प्रणाली HQ-9 भी बुरी तरह फेल हो गई।
पाकिस्तान को उम्मीद थी कि HQ-9 भारतीय मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को रोक लेगा, लेकिन यह सिस्टम पूरी तरह असहाय साबित हुआ। भारतीय मिसाइलें आसानी से पाकिस्तानी ठिकानों को भेद गईं, जिससे चीन की हथियार तकनीक पर भी सवाल उठे। इस विफलता ने दिखाया कि पाकिस्तानी सेना दशकों से चीन के सस्ते और अविश्वसनीय हथियारों पर निर्भर रही है। आदिल राजा ने बताया कि हथियार खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है और HQ-9 की विफलता इसी का नतीजा है। अब पाकिस्तानी सेना अपनी हवाई रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है, लेकिन उसकी तकनीकी कमजोरी उजागर हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की विफलता और आदिल राजा के खुलासों से पाकिस्तानी सेना की छवि को गहरा धक्का लगा। इसे सुधारने के लिए सेना ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जुलाई 2025 में ब्रिटेन के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में पाकिस्तान वायुसेना ने 2 पुरस्कार जीते, JF-17 थंडर और C-130 हेरक्युलिस के लिए। पाकिस्तानी मीडिया और सेना ने इन पुरस्कारों को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया, ताकि जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि सेना अभी भी श्रेष्ठ है। छवि सुधारने की यह कोशिश एयर शो तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति में भी नरमी दिखाई। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने काबुल जाकर तालिबान से सहयोग की गुहार लगाई, जो पहले के आक्रामक रुख से बद्धा यूटर्न था। ये सभी प्रयास सेना की गहरी असुरक्षा और कमजोरी को छिपाने की कोशिश हैं। आदिल राजा की कहानी सिर्फ एक पूर्व सैनिक के विद्रोह की नहीं, बल्कि सच बोलने की भारी कीमत का प्रतीक है। उनका संघर्ष पाकिस्तान के उस गहरे सच को उजागर करता है, जहां सैन्य प्रतिष्ठान ने देश की नियति को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। लंदन की अदालतों से लेकर परिवार के उत्पीड़न और गवाह पर हमले तक, आदिल राजा ने हर चुनौती का सामना किया है। उनके खुलासों ने पाकिस्तानी सेना के दोहरे चरित्र और युद्ध क्षमता के खोखलेपन को उजागर किया है। यह कहानी प्रेस की स्वतंत्रता और व्हिस्लर ब्लोअर्स के महत्व की याद दिलाती है। आदिल राजा ने दिखाया है कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर सच्चाई के साथ खड़ी डीछा हो, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दे सकता है।